हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करेंगे पार्टिकल और वेव में क्या डिफरेंस होता है, इसको बड़े अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हर पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझना और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव। तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना। जो पार्टिकल होता है बेसिकली वो स्पेस में एक वेल डिफाइंड पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि पार्टिकल इज लोकलाइज्ड इन स्पेस। जैसे क्रिकेट बॉल होती है या कोई भी और बॉल ले लें या कोई भी और ऑब्जेक्ट्स ले लें, वो स्पेस में जो है यानी एक स्पेशल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। तो पार्टिकल occupies a well defined position in the space। इसी चीज़ को हम कहते हैं पार्टिकल इज लोकलाइज्ड। अब इसके उल्टे जो वेव होती है, वेव एक तरीके से स्पेस में लोकलाइज्ड नहीं होती है, बल्कि इट इज डीलोकलाइज्ड इन द स्पेस बिकॉज द वेव इज स्प्रेड आउट इन द स्पेस। अर्थात जो वेव होती है वो स्पेस में फैल जाती है, राइट। जैसे ऑन थ्रोइंग ए स्टोन इन ए पॉन्ड, आप एक जल से भरे पॉन्ड में अगर किसी स्टोन को फेंक देते हैं तो आपने जिस स्थान पे उसको फेंका है तो आप देखेंगे जो वेव्स वहाँ से स्टार्ट होती हैं वो मूव करते 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 कॉन्सेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में जो है दूर तक चली जाती हैं वाटर के सरफेस पर। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जो साउंड होती है, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं या स्पीकर्स होता है उससे साउंड निकलती है, वो जहाँ स्पीकर से निकली है वहाँ के वहाँ नहीं रुकती है, बल्कि वो स्पेस में दूर तक फैल जाती है। दैट्स वाई वी से दैट द वेव स्प्रेड आउट इन द स्पेस एंड इट इज डीलोकलाइज्ड इन द स्पेस। तो पार्टिकल की तरह ये जो है लोकलाइज्ड नहीं होती है। अब जो दूसरा पॉइंट है इसमें डिफरेंस का वो ये है कि अगर एक पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, द सेम प्लेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड साइमल्टेनियसली बाई अनदर पार्टिकल। मतलब एक स्पेस को, एक स्पेसिफाइड स्पेस को एक पार्टिकल ही ऑक्यूपाई कर सकता है, एक से ज़्यादा पार्टिकल उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। भाई सीधी सी बात है, अगर एक स्थान पर आप बैठे हुए हो तो दूसरा बंदा आपके सर पर आकर थोड़ा बैठेगा, ठीक है, तो वो स्थान तो आपने ऑक्यूपाई कर लिया, तो दूसरा बंदा दूसरी जगह बैठेगा। दैट्स वाई ए पर्टिकुलर स्पेस इज ऑक्यूपाइड ओनली बाय वन पार्टिकल। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई पार्टिकल्स डू नॉट इंटरफेयर लाइक द वेव्स। अर्थात जो वेव्स होती हैं, जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स को एग्जिस्ट करती हैं स्पेस में, यानी वे को एग्जिस्ट कर सकती हैं, जबकि पार्टिकल्स को एग्जिस्ट नहीं करते हैं एक साथ। और जब दो या दो से ज़्यादा वेव एक ही स्थान पर को एग्जिस्ट करती हैं तो उनमें इंटरफेयर होता है, जबकि पार्टिकल्स में इंटरफेयर नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट जो है वो है कि जब एक से ज़्यादा पार्टिकल यानी ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए रीजन ऑफ द स्पेस, देयर टोटल वैल्यू इज इक्वल टू देयर सम। मतलब क्या हुआ इसका कि भाई अगर 50 पार्टिकल्स हैं और 50 पार्टिकल्स का मास इक्वल है, सपोज या डिफरेंट है, तो उस स्पेस पर यानी एक स्पेस में किसी रीजन में ये सारे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, तो इनकी जो टोटल वैल्यू होगी, ठीक है, वो इनके इंडिविजुअल वैल्यू के सम के इक्वल होती है, ठीक है, और कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। अर्थात अगर एक रूम में 10 बंदे हैं तो 10 बंदों का जो टोटल मास होगा वो सबकी इंडिविजुअल मास के सम के इक्वल होगा, ठीक है, उससे ना कम ना ज़्यादा। लेकिन इसके उल्टे अगर हम वेव की बात करें तो व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स आर प्रेजेंट इन ए गिवन रीजन ऑफ स्पेस, ड्यू टू इंटरफ्रेंस देयर रिजल्टेंट वेव कैन बी लार्जर और स्मॉलर देन द इंडिविजुअल वेव। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर दो या दो से ज़्यादा वेव एक ही स्थान पर लाई करती हैं तो जो टोटल वैल्यू होगी वो इंडिविजुअल वैल्यू जितनी है उनके सम से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। मतलब क्या हो गया कि इनमें जो है इंटरफ्रेंस होगा और उस इंटरफ्रेंस की वजह से जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो कम या ज़्यादा हो सकता है।
इसीलिए इस इंटरफ्रेंस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। अगर ज़्यादा होता है तो कंस्ट्रक्टिव और अगर कम होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो ये था बच्चों डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड वेव। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। चलिए अपना ध्यान रखना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। आपका दिन शुभ हो।